और हम देखेंगे 30 अंश और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, 30 अंश की वैल्यू कैसे निकालते हैं और 60 अंश की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या, अब ये सारी चीजें क्या होती है, फिक्स होती है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, चीजें हम अपने जहन में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत जरूरी है। क्या सपोज कर रहे हैं, सबसे पहले क्या मानेंगे, 30 अंश और 60 अंश की माना कि कोई एक क्या है, समबाहु क्या है, समबाहु त्रिभुज है, माना समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले क्या मानेंगे, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज मानेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सम, पहले इस बाहु माने भुजा, समान भुजा, ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजा क्या हो, समान हो। इसका नाम से स्पष्ट है, ये ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजा क्या हो, समान हो, ठीक है, यानी बराबर हो। तो हम क्या मान लिए, ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और ये क्या बोला, ए बी सी है। अब मैंने क्या किया कि जब ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इनके जो बना, जो इनके द्वारा बना आंतरिक कोण होगा वो भी क्या होगा, तीनों भुजाओं का कोण क्या होगा, तीनों भुजाओं से जो निर्मित आंतरिक कोण होगा अलग अलग, यानी ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कैसे निकालेंगे, इस बात को भी देख लीजिए कि एंगल ए और एंगल बी और सी कैसे बराबर है। इस बात को देखिए, सबसे पहले ये भुजा आपस में क्या है, सारी की सारी भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है, वो चाहे त्रिभुज कोई भी हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे निम्नकोण त्रिभुज हो, उन लेकिन तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए ये एंगल सारे क्या सेम है, तो मान लीजिए कोई इस एंगल को मान लिया x या फिर थीटा मान लीजिए। आप थीटा में बहुत कंफर्टेबल होंगे, तो आप थीटा मान लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो ये मैंने एक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितना हो जाएगा 3 थीटा, और ये हो जाएंगे 180, तो ये मैंने 3 छक्का 18, तो ये कितना हो जाएंगे, एक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगी 60, ये भी क्या हो जाएगा 60, ये भी क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब आपने समझ गया कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60। अब हम क्या करेंगे, एक इसमें से क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। मैंने नाम बोला क्या कि कोण को विभाजित करने वाली शीर्ष से एक हम लंब डालेंगे। कोण को विभाजित करने वाली, कोण को किस प्रकार विभाजित करेंगे, दो बराबर भागों। कोण को बाइसेक्ट करने वाली एक ऐसी लाइन खींचेंगे, ठीक है। वो देखते हैं कौन सी लाइन है। मान लीजिए यहां से कोई एक लंब खींचे, ठीक है, और वो कहां पे आके मिल गया, पॉइंट डी पे, ठीक है, कहां पे आके मिल गया, पॉइंट डी पे। अब देखिए शीर्ष, यानी यहां से जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स शीर्ष से यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक लाइन को हमने क्या किया, खींचा। और ये इस प्रकार है कि ये क्या है, जो इस बेस है उस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन इस बेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का, ठीक है। और आप ये जानते थे ये कितने अंश का है, 60, तो ये ऑटोमेटिक ये भी क्या था, 60 था, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 30, यानी 60 को आप दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना होगा, एक 30 होगा, अगला भी 30 होगा, यानी ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हमें क्या पूरा एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहां से 30 ऊपर से देखेंगे तो 30, अब यहां पे हमको 30 और ये 60 और 90, इन तीनों का सम करेंगे तो भी 180, और इनका भी सम करेंगे तो भी 180 आ गया। यानी इसमें कितने त्रिभुज बन गए, 1 2, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज बन गए, दो, यानी एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो लंब है इसकी वैल्यू हमें भी नहीं पता है। अगर हमने
हमें लंब की वैल्यू क्या है नहीं पता, और ना ही हम किसी को भी वैल्यू पता है, यानी जो हमको ना ही तीनों भुजाओं की साइड के बारे में हम जान रहे हैं कुछ, बस इतना जरूर जाने कि तीनों साइड आपस में क्या है बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल पे क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। किस लिए दिखा रहे हैं कि हम ये जो लंब डाले हैं ये इसकी डिस्टेंस कितना है, कितने कितने भागों में आधार को डिवाइड कर रहा है, कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, 2 भाग में। अब ये 2 भाग बराबर हैं या छोटी हैं या बड़ी हैं, इसको डिसाइड करने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन क्या है आप देखिए। सबसे पहले क्या देखेंगे, ट्रायंगल ये देखिए ADC में, ट्रायंगल ADC व ट्रायंगल क्या है आप यहाँ BDC में आप देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो पहला एंगल है, ठीक है, यानी एंगल D जो है, आप एंगल D बोल सकते हैं या फिर इस राशि से लिखेंगे ADC, एंगल ADC बराबर है किसके, CDB के। क्यों बराबर है, क्योंकि बोथ एंगल क्या है 90 डिग्री। आप इस फिगर से मैंने पहले कंस्ट्रक्ट जब किया था कि जो एंगल, अब हम देखेंगे एंगल AD यानी D का एंगल D ये है कौन सा ADC इसमें, इस ट्रायंगल में यानी त्रिभुज A1 में, और फिर देखेंगे त्रिभुज 2 में CDB यानी CDB ये क्या है 90 अंश है। कैसे पता चला 90 अंश है, ये हमने सपोज किया, और ये क्या है एंगल को भी क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है इस बेस पे क्या है परपेंडिकुलर है, यानी मैंने इस बात को ही पहले ही कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है, क्या मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो ये क्या लेंगे एंगल हो गया। अब देखिए ये क्या है DC, क्या है एक कॉमन लाइन है। जैसे क्रिकेट मैच में मान लीजिए आप क्रिकेट मैच 11 लोग हैं, तो उसमें क्या करते हैं 5-5 का 2 टीम बनाते हैं, और एक कॉमन प्लेयर हो जाता है, तो कॉमन प्लेयर क्या करते हैं कि दोनों तरफ से खेलता है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो ये लाइन DC है एक कॉमन है जिससे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज के लिए क्या है कॉमन है, दोनों के लिए निर्माण में आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, अब इसे कहेंगे जो भुजा DC है वो बराबर होगा भुजा DC के, या फिर CD कर सकते हैं। तो हम DC का ये क्या कहें उभयनिष्ठ इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ। ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा या भुज कॉमन भुजा बोलते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉमन साइड या फिर कॉमन लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, और ये जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन बाइसेक्टर यानी जो लाइन क्या है DC या फिर CD जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है 30 और 30 डिग्री में डिवाइड कर रहा, पहले 60 था उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो वो भी क्या है ये यानी एंगल ACD, यानी इसको लिखेंगे ACD यानी एंगल C बराबर है DCB के, एंगल DCB के, ठीक है। ये मैंने कहां से लिया, ये मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या किया है एंगल को बाइसेक्ट करना, कितना डिग्री बना रहा है ये 30-30, ये सीधे आप 30-30 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो C है और यहाँ पे जो C है, यानी इस त्रिभुज में पहला त्रिभुज में और दूसरा त्रिभुज में जो एंगल C है वो कितने कितने भागों में बच गया, जो एंगल C था वो 30 और 30 भागों में बच गया। तो वही बात मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकल के आया कि जब किसी भी त्रिभुज के यहाँ पे क्या निकल गया एंगल और भुजा और फिर एंगल, क्या क्या एंगल भुजा और एंगल यानी कोण भुजा कोण बराबर हो जाते हैं, तो त्रिभुज क्या हो जाता है ऑटोमेटिक सर्वांगसम हो जाता है। सर्वांगसम का मतलब होगा कि जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका, जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये, मतलब अगर दोनों त्रिभुज को अलग रखा जाए और फिर दोनों पे चिपका दिया जाए तो सेम हो जाएंगे, ठीक है। यानी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी साइड ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो बात सर्वांगसम का ये मतलब होता है, ठीक है। और इसमें एक और टर्म आता है सिमिलरिटी, मतलब सिमिलर देखे दोनों का एंगल उसमें सेम होना जरूरी है। तो यहाँ से क्या देखेंगे आप, ये त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया
सर्वांग सम हो गया। यानी ADC सर्वांग सम का सिंबल ए है। और कौन से त्रिभुज से सर्वांग सम हुआ? डी या फिर बी कहें, BDC से। तो क्या हो गया सर्वांग सम? कौन सा रूल लगाएं? ACA AS यानी साइड एंगल, साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से क्या हो गया त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो अब यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया, यानी ये रिजल्ट यहां से ये इंप्लाई करेगा जो हमारे काम के लिए है, AD बराबर हो जाएंगे किसके? BD के। हम यही बात कर रहे थे कि जब त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका। यही बात हम जब कब कह सकते हैं? जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो। ये बात हम तभी कह सकते हैं जब त्रिभुज क्या हो? सर्वांग सम हो। तो ये क्या हो गया? त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? AD बराबर DB, ठीक है, ये हमको बताना था। अब यहाँ से AD और BD निकाल हम क्या किए, अब आते हैं हम देखते हैं 30 और 60 का हम एक साथ वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या निकाला, AD बराबर BD, AD बराबर BD, और इसको हमने सपोज कर लिया A, ठीक है। मैंने क्या मान लिया? A मान लिया, ठीक, माना क्या है? A है, ठीक है। मान लिया है कि ये इसकी साइड क्या है? AA हो गई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ AA, ठीक है। मैंने इसको A मान लिया, फिर इसको मान लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, और ये पूरी दूरी कितनी हो गई? 2A। यहाँ पे A, यहाँ पे, तो यानी AB की वैल्यू क्या हो गई? सीधे AB बराबर क्या लिख सकते हैं आप? सीधे लिख सकते हैं AB बराबर AD प्लस BD, AD प्लस DB, ठीक है। अभी AD के स्थान पे क्या है? A, और BD के स्थान पे भी क्या है? A। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 2A, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये त्रिभुज मैंने क्या लिखा है? ये कौन सा त्रिभुज मैंने माना था? समबाहु त्रिभुज, यानी आप नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु, समान भुजा वाले, यानी ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजा क्या समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और उसका एंगल क्या हो? एंगल भी बराबर हो, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक। अब यहाँ से क्या हम AB पता हो गया, AB ये पूरी डिस्टेंस, यानी ये त्रिभुज का एक साइड, तो ये AB साइड क्या हो जाएगा? 2A, AB साइड क्या हो जाएगा? 2A, यानी सारे साइड से क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी समबाहु त्रिभुज की खासियत है। अब देखेंगे क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम 30 और 60 अंश की वैल्यू बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर 30 की वैल्यू ये लेंगे तो ये इसके लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज को थोड़ा मैं अलग बनाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इसे देखें, एक त्रिभुज को पहले एक त्रिभुज को आप पहले देखें। कौन सा त्रिभुज देखेंगे? ADC को देखें। यहाँ से ADC को देखें। यहाँ से एक त्रिभुज मैंने वहां लिख दिया, यानी ये त्रिभुज कौन सा है? 1। ये कितना है? 60, और ये कितना है? 30, और ये कितना है? 90, ठीक है। यहाँ पे जो था वहां अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कौन सा पहले लगाएंगे आप? जो भी आपको भुजा और कोण में रिलेशन बताने वाले जो ऑपरेटर है, पहला ऑपरेटर क्या है? साइन है। तो साइन पहले 30 का देख लेते हैं। 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू क्या आप सपोज किए हैं? A, और इसकी वैल्यू क्या सपोज किए हैं? 2A। अब इसकी वैल्यू फाइंड है, नहीं पता है, तो इसके लिए इस वैल्यू को यानी DC को फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, सबसे पहले देखें sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या है अपना? AD, और कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। तो AD की वैल्यू क्या है? A, और जो कर्ण क्या है? 2A। तो कितना हो जाएगा? sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, ठीक है। sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। अब इसी प्रकार cos 30 की वैल्यू देख लेंगे। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ से आधार हो जाएगा, ये DC क्या है? आधार है, और ये क्या है? कर्ण AC। आप हमेशा एक क्लू याद रखेंगे, मैंने बताया कि लाल बटा कक्का, हमेशा आप इस बात को याद रखेंगे, साइन कॉस टैन। पहला क्या है? साइन कॉस टैन। साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, ठीक है। अब कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है? इसके लिए आधार है DC, आधार की वैल्यू हमें फाइंड ही नहीं है, तो हम DC सबसे पहले निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसमें इस दो भुजा दी है, तो तीनों भुजाओं का रिलेशन बताने वाला एक ही थ्योरम है, मैंने आपको हर बार बताता है।
कि तीनों भुजाओं के मध्य रिलेशन बताने वाले एक ही थ्योरम है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करूंगा, यानी डीसी बराबर क्या होगा, रूट में क्या होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कर्ण कितना है 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए कितना वैल्यू आएगा इसका, यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और इसका a का a स्क्वायर। ठीक है, यानी 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, अब 3a स्क्वायर का रूट ले लेंगे, यानी रूट 3a हो जाएगा, रूट 3a। डीसी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी रूट में 3a। अब देखिए काश 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीसी अपॉन डीसी क्या है, डीसी रूट 3a, रूट 3a अपॉन ये क्या है 2a। तो a से काश 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3/2। ठीक है, काश 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3a/2। अब इसे यहाँ पे देखिए साइन और काश की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे बढ़िया साइन हम क्या निकालेंगे, tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 30 और cos 30, तो सब साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू देख लीजिए 1 क्या है 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है रूट 3/2 है। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लीजिए 1/2 गुना 2 हो जाएगा और नीचे ये 3 हो जाएगा। तो यानी ये ऊपर गया, ये वाला वैल्यू ऊपर चला गया और ये वाला वैल्यू नीचे चला गया, यानी ये वाला नीचे ही चला जाएगा और ये वाला वैल्यू ऊपर चला गया। तो यानी 1/2 गुना 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/√3। tan 30 अंश की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। एक बार इसे आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं सिस्टेंस का बताऊंगा, आप सिस्टेंस का खुद से निकालेंगे, क्योंकि मैंने वहां पे निकाल लिया। यहाँ पे कॉस लिखेंगे या फिर साइन 60 अंश लिखेंगे और फिर यहाँ पे लंब ये हो जाएगा और फिर कर्ण तो वही रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा साइन 60 अंश की वैल्यू रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को 60 तरीके से कैसे याद करेंगे। त्रिकोणमिति यानी 30 अंश 60 अंश 45 अंश 90 अंश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हम आपको क्या बता रहे हैं 60 ट्रिक बता रहे हैं, कभी भूलेगा नहीं। सबसे पहले एक चार्ट बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल, ये एंगल है, क्या है एक एंगल है, और यहाँ पे एंगल की वैल्यू दी हुई, पहला 0 अंश, ठीक है, और दूसरा 30 अंश मान लीजिए, और तीसरा क्या मान लीजिए 45, और ये कितना 60, और ये कितना 90। ठीक है, अब ये एंगल है, अब यहाँ पे क्या मान लेंगे सबसे पहले, अब इसका मान लेंगे साइन ए मान लेंगे, यहाँ पे ए है यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे cos ए, फिर tan ए, क्योंकि मैंने एंगल ए की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे एंगल ना लिखते तो सीधे साइन cos लिख देते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए साइन का अपोजिट क्या होगा, यानी इनवर्स cosec ए, फिर cos का sec ए, फिर tan का cot ए। ठीक है, यानी ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ऐसे आप देख लेंगे अच्छे से ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, देख लो। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक नंबर लिखेंगे, वो नंबर क्या होगा तो वो बात यहाँ पे देखेंगे, एक नंबर लिखेंगे, वो आप हमेशा याद रखेंगे, कैसे सारी वैल्यू आप 60 तरीके से फाइंड करेंगे। वो नंबर क्या है देखेंगे, सब लोग ध्यान दें, ये क्या है एंगल ए बराबर क्या है 0 अंश लेंगे, 30 अंश लेंगे, 45 अंश लेंगे, 60 अंश लेंगे, तो उसी के कॉलम में जाएंगे और यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये एंगल ए बराबर क्या, यानी साइन ए का मतलब क्या, अगर जो 0 में जा रहा है तो साइन 0, 0 बराबर कितना होगा, साइन 0 बराबर कितना होगा, अभी मैं आपको प्रूव करके बताया कि साइन 0 बराबर कितना होता है, तो वही चीजें मैं 60 ट्रिक से बताऊंगा, वो कभी भूलेगा नहीं। हालांकि सारे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप उसे देखिए कैसे 60 ट्रिक से निकालेंगे। अब मान लीजिए पहले एक तो नंबर लिख देंगे, पहले क्या लिख लेंगे एक नंबर लिख लेंगे, पहले वो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कितनी बार करेंगे 1 2 3 4 5, तो कितनी बार करेंगे 4 बार, 4 टाइम्स, हमेशा नीचे 4 लिखेंगे और ये
ऐसे लिख लेंगे पहले, ठीक है। ये पहले कॉलम के लिए है, ये पहले कॉलम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले वैल्यू केवल साइन के लिए है, इसके लिए है। अब हम अगर जो साइन के वैल्यू फाइंड कर लें तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को बड़े आसानी से, जो त्रिकोणमितीय रिलेशन बताने वाले जो टर्म्स हैं, जो ऑपरेटर हैं, हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। साइन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो अगर ये 0 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप होल नंबर से शुरू करेंगे गिनती, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसकी वैल्यू साइन ये 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे देखिए 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 के बाद क्या आता है 1, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 1/4 रूट में है, तो 4 का इस रूट लेंगे क्या हो जाएगा 2, 1 का रूट लेंगे तो 1, तो 1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रूट में 1/4 की वैल्यू 1/2, तो यानी 30 अंश की वैल्यू क्या हो गई 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 हो गया, अब 0 हो गया, 1 हो गया, अब यहाँ क्या लिखेंगे 2, अब 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 अंश की वैल्यू रूट में 2, 1/√2, ठीक है। यानी साइन 45 अंश की वैल्यू क्या होगी 1/√2। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे थे 2 लिखे थे, ठीक है, इसे रहने दीजिए। अब यहाँ क्या लिखे थे 2 लिखे थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, निकलता तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हम लिखेंगे परफेक्ट, एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे कि कितना लिखेगा, लेकिन 4 का हम बता सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के तहत है ना। तो ये क्या है 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और 3 का क्या हो जाएगा रूट में 3। इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। अब 90 के लिए यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 लिखे, अब क्या लिखेंगे 4/4, यानी 4 से 4 कट गया, कितना हो जाएगा 1, रूट में 1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। वो ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि कहां से शुरू करना है, हमेशा 4 नीचे लिखना है, यानी हर में हमेशा क्या लिखना है 4 लिखना है, और ऊपर क्या शुरू करना है 0 से 4 तक काउंट करना है, और उस वैल्यू को साइन में पहले ही रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है साइन में ही लिखना। अब देखिए साइन जब लिख दिया तो उसका आप उल्टा लिख देंगे तो कास हो जाएगा, यानी साइन की वैल्यू को आप उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कास की वैल्यू। अब देखिए उल्टा लिखने का मतलब जो 90 अंश की वैल्यू है 0 की वैल्यू होगी, और जो 60 की वैल्यू है वो कास 30 की वैल्यू होगी। यानी आप इस ये जो रो में लिखा गया वैल्यू है आप उसका उल्टा लिखते हुए आ जाइए, उधर से लिखते हुए आ जाइए, ये हमेशा सेम होगा। मैं निकाल के भी बताया था, आप लोग ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी हम लोग भरते हैं इसको, 0 होगा, ठीक है। अब साइन और कास की वैल्यू जब निकल गई तो आप tan का निकालेंगे। tan का क्या वैल्यू होता है, tan बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस। अब देखिए साइन अपॉन कॉस होता है तो साइन की वैल्यू क्या है 0 है, और यानी साइन 0 अंश की वैल्यू लिखना है तो साइन 0 की वैल्यू 1 है, और cos 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 है। तो साइन में यानी जब 0 में यहाँ पे देख लेंगे 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी इसमें आप इससे डिवाइड कर दीजिए, इसमें इससे डिवाइड करना हमेशा। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। अब इसमें इसको इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आप देख लीजिए एक बार, देख लीजिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे √3/2 को अब डिवाइड करेंगे 1/2 से तो क्या हो जाएगा 1/2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ओनली √3, यानी साइन सॉरी tan 60 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। अब 90 की वैल्यू देखिए 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगी, जब भी किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो अनडिफाइन है यानी अनडिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसकी वजह हम क्या लिखते हैं सूत्तल 8, ये हिंदी में बोलते हैं सूत्तल 8 या फिर इनफाइनाइट का सिंबल है, ठीक है। अब कोसेक की वैल्यू देखते हैं, कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होता है 1/sin, यानी कोसेक की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे साइन के रिलेशन में। अगर जो साइन क्या है, अगर जो कोसेक 0 के लिए निकाल रहे हैं तो साइन 0 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, यानी साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी
अनडिफाइंड। क्या किसी वन में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सूत्र आर से। सूत्र आर कैसे लिखते हैं? ऐसे। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है। अब कोसेक 30 अंश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, साइन 30 अंश की वैल्यू क्या है? 1/2। और जब 1 में 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1 में अब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ क्या आ जाएगा? 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोसेक 45 अंश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? और 1 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। देख लीजिए आप लोग एक बार, ऐसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? √2। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 है और कोसेक की वैल्यू निकालना है, कोसेक 60 की वैल्यू निकालना है तो इस 1 में इससे डिवाइड करेंगे, तो 1 में डिवाइड करेंगे और डिवाइड कर दिए 60 अंश की वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा? 2√3। 2√3। अब यहाँ पे देखिए 1 है और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। ठीक है। अब सेक की वैल्यू क्या निकालेंगे? सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है सेक ए मान लीजिए और इसका अपान कर देंगे कॉस से। सेक ए बराबर क्या था? 1/cos से। अब देखिए जब भी सेक की वैल्यू निकालना सेक 0 की तो cos 0 की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर क्या लिखना चाहेंगे आप? सेक के बराबर 1/cos से, यानी cos ए के प्लेस में 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0 की वैल्यू क्या है? cos की वैल्यू 0 क्या है? यानी cos 0 की वैल्यू क्या है? 1। और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब यहाँ पे देखिए cos सेक 30 अंश की वैल्यू निकालेंगे, तो सेक 30 अंश की वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे? 1 में 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी आप इसका रिवर्स कर सकते हैं, यानी कोसेक की वैल्यू को आप रिवर्स कर देंगे तो सेक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। यानी ये लिख दें। अब यहाँ पे वैल्यू सेम होगा, इसका आप रिवर्स लिख दीजिए। ठीक है। ये 2 होगा, ये इनफाइनाइट होगा। अब tan की वैल्यू निकालना है, cot की वैल्यू निकालना है तो tan का रिवर्स कर देंगे। ठीक है। क्या कर देंगे? इनवर्स कर देंगे, tan का इनवर्स कर देंगे। ठीक है। अब cot की वैल्यू क्या होती है? cot बराबर क्या होता है? cot बराबर क्या होता है कि 1/tan a। क्या होता है? 1/tan a। यानी 1 में आप tan a से डिवाइड करेंगे, 1 में यानी tan की वैल्यू निकालना हो, cot की वैल्यू निकालना हो तो tan से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यानी tan 0 की वैल्यू क्या निकालेंगे? tan 0 की वैल्यू क्या है? 0 है और उसके लिए हम 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। या अनडिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और फिर cot 30 अंश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इसका रिवर्स कर देंगे या फिर आप इसको जो tan की वैल्यू है आप उसको रिवर्स करते हुए आ जाए, यहां से ये लिखते हैं आराम से, आप tan का उल्टा लिख देंगे। tan यानी ये 0 से शुरू हुआ तो आप कहां से शुरू कर देंगे? इनफाइनाइट से शुरू कर देंगे। अब इनफाइनाइट 3 1 और फिर से ये लिख देंगे। ठीक है। और ये 0 लिख देंगे। ठीक है। तो बड़े आसान तरीके से आप देखें कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसे टेबल को आप बनाएंगे। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा मेरे प्यारे साथियों। ये इसको कैसे लगाना है, कैसे समझना, आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। हालांकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप इन सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे फोकस करिए और आपका जो बड़े से बड़े न्यूमेरिकल है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आप उसे टच कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।